तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से रखा गया है वो रखा गया है 3 जून का रखा गया है। तो याद रखिएगा, बहुत अभी टाइम है, अभी 1.5 से 2 महीने अभी बाकी है। तो याद रखिए, कंपनी ने बस अभी ₹1.5 का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यूजुअली जो डिविडेंड के जो अमाउंट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं जून जुलाई के आसपास। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर्स क्या है, डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, इजी होगा समझने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू होगा, देखिए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 114 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 122 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 110 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिली। अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की गिरावट है, लेकिन उस गिरावट को फ्लैट ही बोला जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है। 122 करोड़ के मुकाबले 110 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 77, अभी देखें तो 88 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है कि मैंने आपको क्या बताया कि क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरा है, उसको फ्लैट ही बोलेंगे। लेकिन जब कंपनी के एक्सपेंस के अंदर आते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा हुआ है। कंपनी का एक्सपेंस और कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बढ़ा हुआ है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 25 करोड़ के आसपास था। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो गिर के 30 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल देखें तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास की गिरावट है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखिए नंबर को कंक्लूड करें, पहले चलिए ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 1.02, पिछले साल 1.46, अभी देखें तो 1.19 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले क्वार्टर से देखिए सारा कुछ सही नहीं है कंपनी के साथ, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले दो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। पहला तो है L&T फाइनेंस और दूसरा है M&M फाइनेंस। आज उन दोनों कंपनियों ने भी अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज किए। तो M&M फाइनेंस के तो नंबर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन L&T फाइनेंस में भी क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी कंपनी के दौरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे साल दर साल भी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है। आप समझ रहे हो, साल दर साल भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, मतलब ग्रोथ है ही नहीं। क्योंकि क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, साल दर साल भी गिरा है, मतलब ग्रोथ है ही नहीं। टोटली ग्रोथ खत्म हो चुका है इस क्वार्टर में। तो ग्रोथ की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो भी एक अच्छा खासा ड्रॉप है साल दर साल। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस नंबर की वजह से गिरावट आएगी या तेजी आएगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है आपको इस शेयर के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।